सारे भाई बहन मिलकर एक साथ बैठकर उस परमात्मा शिव के बारे में बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जो हमारे पूरे जगत का गुरु है, पूरे ब्रह्मांड का गुरु है, हमारे महेश्वर सिंह। हम लोग उनकी बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि साहेब ने हम सभी भाई बहन को संदेश दिए कि 3 सूत्र जीवन में अपना लो और शिव से अपना रिश्ता बना लो, क्योंकि इस युग में बिना गुरु का ये जीवन विश्व का समान है, जहर का समान होता है भाई बहन। क्योंकि जिंदगी में गुरु नहीं है, उनका जीवन अधूरा है, उनकी जीवन पूरी नहीं मानी जाती। और बिना गुरु की आपका हर पूजा पाठ, दान पुण्य, ये सब बेकार जाता है। क्योंकि कहा जाता है बिना गुरु का भवसागर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भवसागर पार करने के लिए गुरु आपको बनाना ही पड़ेगा। और इसके लिए हम आपको परमात्मा शिव से रिश्ता बनाना होगा। और साहब ने कहे हैं कि अगर आप अपने नामों का घोषणा करवा चुके हैं तो प्रयास करें कि हर नए व्यक्ति को बताने का प्रयास करें, क्योंकि इस कलयुग में इस सत्य का नाश हो रहा है और यहाँ पाप अधर्म ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब इस कलयुग का परिवर्तन का समय आ रहा है। इस युग का परिवर्तन सतयुग से होगा। फिर सतयुग में वहाँ अच्छे आदमी मिलते हैं, देवी देवता का दुनिया होता है। ऐसे कहा जाता है कि ये मनुष्य का जन्म भी देवी देवता से कोई कम पावर का नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य का जीवन पाकर हम लोग बहुत सारे चीज का भोग करते हैं। माता पिता का सेवा करने का मौका मिलता है, भाई बहन से प्रेम करने का मौका मिलता है, क्योंकि कहा गया है कि माता पिता का जो सेवा करता है उससे बड़ा इंसान, उससे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता है। और जिन्होंने माता पिता का सेवा नहीं करता है उन्हें भगवान भी माफ नहीं करते हैं, दोबारा मनुष्य का जन्म नहीं देते हैं। क्योंकि इंसान को एक अच्छाई कर्म ऐसा है जो इंसान को मानव से महामानव बना देते हैं। आज हमारे भैया साहब को देख लीजिए कि एक ऐसा काम कर गए, परमात्मा शिव को गुरु बनाकर सारे भाई बहन को आगे में बताकर आज वह मानव से महामानव बन गए। लोग उनके नाम अदब से लेते हैं साहेब भैया जी, यानी कि ये भी नहीं कहते हैं हरिंद्रानंद जी भी नहीं, साहेब हरिंद्रानंद भैया जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसा कर गए कि अगर वो दुनिया से भी चले जाएंगे तो उनका नाम अमर रहेगा। जिस तरह से आज अपने देश में गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये सब अच्छा कर्म किए तो उनका नाम अभी तक चल रहा है। लोग उनका नाम अदब से प्यार से लेता है, इज्जत के साथ लेता है। और
जाता है कि जो अच्छे कर्म करते हैं गुरु उन्हें अपना चरणों में जगह दे देते हैं, उन्हें अपना पास प्यार से रखते हैं। तो भाई बहन, लोग अपना कर्म से ही दुख पाता है और कर्म से ही सुख पाता है। कहा जाता है, हमारे किसी संत साहब ने कहा था कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। परमात्मा ने कहा कि मनुष्य अपना कर्म से दुखी होता है। हमने किसी को दुख नहीं दिया, उन्होंने कुछ ऐसा कर्म कर गया जिसके कारण उन्हें दुख झेलना पड़ता है। अगर उसे सुख दिया जाए और सुख में अगर गुरु को याद किया जाए तो दुख कभी किसी को नहीं सताते हैं। आते हैं लेकिन सताते नहीं है, जिस तरह आते हैं उसी तरह चले ही जाते हैं। इसीलिए इस कलयुग में बहुत सारे भाई बहन उस परमात्मा को नहीं जान पाए, उनको याद नहीं करते हैं। इसलिए परमात्मा ने सोचा कि चलो सुख में अगर हमें कोई याद नहीं करेगा तो कम से कम दुख में तो याद कर सकता है ना। इसलिए परमात्मा दुख और सुख बनाए हैं इस युग में। और अभी के बाद जो समय आने वाले हैं, इसके बाद सतयुग, वहाँ कभी कोई दुखी नहीं होता है, कभी कोई बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि वो सत्य का दुनिया है। वहाँ ठगैती नहीं होता है, किसी से ठगा नहीं जाता है। वहाँ हर काम का वाजिब पैसा मिलता है, वाजिब पुण्य मिलता है, इसलिए वहाँ दुश्मनी नहीं होता है। एक ही किनारा में गाय भैंसरी शेर बाघ सब एक ही किनारे में रहते हैं, कोई किसी से दुश्मनी नहीं करते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि मैंने मनुष्य का इतना सुंदर इस सृष्टि का निर्माण किया और मनुष्य को जन्म दिया मैंने इस धरती पर, क्योंकि मेरा नाम इस दुनिया में ले और लोग सारे चीज का भोग विलास करें और प्रेम पूर्वक रहे। देखिए, हमारे साहब ने शिव चर्चा का मतलब होता है कि हर एक इंसान से प्रेम करना सीखे। और ये एक सत्संग है, यहाँ उस गुरु से जुड़े हुए हर वो बात बताई जाती है जो सत्य पर आधारित होता है। यहाँ झूठी का खेती नहीं होता है। यहाँ सत्संग में सत्यवाणी भी बोला जाता है, और सत्यवाणी वो इंसान बोलते हैं जिनको सत्संग का रंग लग जाता है, सत्य का रंग। कहा जाता है कि आदमी कभी कभी संगत से खराब हो जाता है और संगत से बन भी जाता है। तो अच्छे आदमी के साथ रहेंगे तो हम लोग अच्छा विचार सीखेंगे, अच्छा बुद्धि सीखेंगे, अच्छा काम करेंगे। अगर गंदे आदमी के साथ रहेंगे तो गंदा विचार हमें भी आ जाएगा, गंदा काम करेंगे, गंदा बोली बोलेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा बुराई होगा और गुरु अपना चरणों में जगह नहीं देगा। और जो सत्य के राह पर चलता है, जो सत्यवाणी बोलता है, जो अच्छा कर्म करते हैं, किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी गिरे हुए को उठा देना, अगर किसी का बाल बच्चा का शादी नहीं हो रहा है उसमें सहयोग कर देना, ये सब अच्छे कर्म में गिनती जाता है। और ऐसा करने से हमारे परमात्मा बहुत खुश होते हैं और उन व्यक्ति को कभी दुख नहीं देते हैं जो अच्छा कर्म करते हैं। इसीलिए साहब ने कहा है कि इस शिव चर्चा में जो तुम करते हो हर उस व्यक्ति को बताओ जो गुरु को न जानता हो, न मानता हो, उन्हें बताने का प्रयास करिए। क्योंकि जब तक हम लोग आपस में एकता नहीं बनाएंगे, प्रेम नहीं बनाएंगे,
तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। फिर इस कलयुग